हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी फजर में और फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ रही थी। तो अपना जय नमाज़ उठा रही थी और यहाँ पे सब हटा रही थी। और फिर उसके बाद अपनी ने जय नमाज़ उठा के फिर फजर की नमाज़ पढ़ी है। और फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपना नमाज़ पढ़ा है। तो बस गाइस, यहाँ पे नमाज़ पढ़ के फिर मैंने अपना पानी पिया है और जो भी पानी वगैरह अम्मा का रखना था वो मैंने रख दिया है। और ये पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। तो भैया के लिए ये पानी गर्म हो रहा था। फिर मैंने लाइट वाइट ऑफ़ कर दिया था और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोने चली गई थी। और फिर सर्दी में नींद बहुत अच्छी आती है पर सो नहीं पाते हैं टाइम ही नहीं रहता है सोने का। तो यहाँ पे फिर अम्मा आ गई थी। अम्मा बालकनी में बैठी हुई थी और अच्छी खासी सुबह हो गई थी। तो गुड मॉर्निंग। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया है। फिर अप्पी ने फिर अपना चाय वाय बनाया है उठ के। सो गाइस, यहाँ पे हो गया था नाश्ते का टाइम। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ बहुत तेज़ी तेज़ी में। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। फिर पराठे बना के फिर हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया है। तो यहाँ पे मैं चाय गर्म हो गई थी। फिर मैंने चाय निकाला है और फिर अच्छे से नाश्ता किया है। फ्राइडे था तो जल्दी जल्दी से नाश्ता करने के बाद फिर सारे काम करने पड़ते हैं। और फ्राइडे को बहुत सारे काम होते हैं एक्स्ट्रा में। सफाई तो रोज़ ही होती है गाइस, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा में करना पड़ता है। जैसे किचन वगैरह का जो भी होता है ना, क्लीनिंग वगैरह, वो अब भी फ्राइडे को ही करती हैं। और बाकी तो नॉर्मली होती है, झाड़ू पोछा तो नॉर्मली है, वो तो अलग ही है। लेकिन फ्राइडे को ये अब भी यहाँ पे किचन की सफाई कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा ये सब कुछ जो है ना गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑयल वगैरह का वो सब दाग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अप्पी इसे अच्छे से क्लीन कर रही थी और बहुत घिस घिस के रगड़ रगड़ के, तो बहुत मेहनत हो जाती है। तो ये फ्राइडे में ना ये अप्पी हमेशा ही कर देती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे काउंटर वगैरह क्लीन हो गया था। और फिर बहुत सारे जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सी मशीन वगैरह जो थी उसको अप्पी ने क्लीन किया था। और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी अप्पी ने धुल दिया था। और फिर बाद में यहाँ पर रख रही थी अप्पी। तो बहुत सारा अप्पी को मेहनत पड़ गई थी।
सो गाइस यहाँ पे सारा अप्पी ने काउंटर वगैरह क्लीन कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी सारे बर्तन धो रही थी। ये चम्मच वगैरह जो है ये रोज़ तो नहीं धुलते, ये सारे जो है अप्पी ऐसे ही धुल देती हैं फिर फ्राइडे को या फिर किसी और दिन। तो ये इस तरह से क्लीन रहते हैं भी हैं और फिर गंदे भी नहीं होते हैं जल्दी। तो ये अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है, फिर आराम से अच्छा लगता है। किचन सफाई होती है तो अच्छा ही लगता है। फिर पापा धूप खा के नीचे आ गए थे, फिर थोड़ी देर के लिए फिर बैठे थे और फिर मौसम तो ठीक ही था पूरा दिन। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर अचानक से वैसे ही मौसम हो गया था, फिर पानी भी गिर गया था शाम तक। और यहाँ पे फिर मैं अपना वॉश बेसिन वगैरह अपना अच्छे से क्लीन किया, फिर झाड़ू पोछा किया और फिर मैं नहाने चली गई थी और अभी अपना ऊपर कपड़े वगैरह धुल रही थी। तो बस यही होता है कि फ्राइडे में ये सारे काम तो नॉर्मल ही है। फिर किचन वगैरह का भी जो क्लीनिंग होती है तो ये सारे काम मिलके बढ़ जाते हैं, तो बस यही सारा काम हो जाता है, हर किसी का ही होता है। तो यहाँ पे ये सब मैंने क्लीन किया है अच्छे से, इसकी सफाई करी है मैंने रगड़ के। तो ये सारा करके उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किया है और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और अप्पी अपना सारा कपड़ा वगैरह जो भी था वो सब कुछ अप्पी धुल रही थी ऊपर। और मौसम फिर ख़राब हो गया था तो बस धुल के जैसे ही अप्पी उठी थी फिर फैला दिया था, बट सूरज जो था वो फिर चला गया था। वो कह रहे थे नहीं भाई मैं नहीं निकलूँगा। और फिर बारिश भी हो गई थी शाम तक, असर के टाइम तो अच्छी खासी फिर बारिश भी हो गई थी। तो बस ठंड बढ़ने का पूरा जो है प्लान हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये अप्पी को जिल्दान दे रही थी धुलने के लिए, तो यहाँ पे ये मैंने अप्पी को दे दिया था। और फिर ये लोग जो हैं हमारे सारे कपड़े ये देखिए आप लोग को फैल गए हैं। और यहाँ पे ये लोग जो है बंधे हुए थे तो इनका जो है इनको गुस्सा आ जाती है, इनको बांध देते हैं। तो ये लोग जो है इनको आवाज़ भी दो तो ये सुनते नहीं हैं, सिर्फ चिंकी खुली रहती है, बाकी ये सब बन जाते हैं। और फिर अप्पी के सारे कपड़े वगैरह धुल गए थे। फिर अप्पी नीचे आ गई थी, नहाने चली गई थी और फिर नहा धो के फिर नमाज़ पढ़ के फिर हमने अपना लंच किया है। सो गाइस यहाँ पे मैं अप्पी को ये दुपट्टा दे रही थी तो ये इसकी हालत जो है ये शेरू और चुनमुन ने मिल के की थी। तो इन लोग ने इतना बुरा इसको फाड़ दिया था, पूरा काट दिया था दांत से। और यहाँ पे अम्मा को जो है अम्मा पापा का खाना मैंने दे दिया था, तो यहाँ पे अम्मा पापा को पहले दे देती हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो ये अम्मा का लंच था अम्मा पापा का। और फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के और फिर उसके बाद जो है जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने और अप्पी ने खाना खाया था। तो बस यही जो भी लंच रहता है हमारा, हम बचा कुचा वही हम लोग फ्राइडे को खा लेते हैं। तो फ्राइडे को जल्दी बनाते नहीं है, अम्मा पापा का बनता है चावल वगैरह दाल वगैरह ये तो क्या कहते हैं बन जाता है, लेकिन बाकी ऐसी जो भी रहता है रात का बचा हुआ वो सब हम लोग खा लेते हैं आराम से मज़े से। और बाकी फ्राइडे को सिर्फ काम करना पड़ता है, तो बस यही साफ़ सफाई वाला काम करो आराम से। और यहाँ पे फिर शाम हो गई थी, चाय कॉफ़ी का टाइम, तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह बना ली थी, फिर यहाँ पे सबको दे दिया था। तो सब लोग अपने चाय वगैरह सब लोग पी रहे थे। तो हमने जिस ट्रे में कॉफ़ी दिया था तो कॉफ़ी छलक गई थी, मतलब गिर गई थी, थोड़ा सा ट्रे में गिरा था। अच्छा हुआ बेड पे नहीं गिरा, नहीं तो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे वही अप्पी जो है चेंज कर रही थी तो मैंने दे दी थी चेंज करके, तो मैंने अप्पी को दे दिया था दूसरा प्लेट। तो ये देखिए अच्छी खासी कॉफ़ी गिर गई थी तो मैं इसे रखने चली गई थी। और फिर हम लोग ने अपने चाय कॉफ़ी पिया है गाइस। सो गाइस यहाँ पे डिनर टाइम हो गया था, तो फिर बस यहाँ पे अप्पी अपना रोटी वगैरह बना रही हैं। और फिर रोटी बनाने के बाद जो है फिर अम्मा पापा को दे दिया था। और क्या कहते हैं आज भैया जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आ गए थे खाने के लिए। तो यहाँ पे तो हम लोग का मज़ेदार हम लोग को खाने को मिल गया था। फ्राइडे था, वैसे भी काम करके थक गए थे तो वो सोच रहे थे क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो यहाँ पे हम लोग को तो अच्छा खासा सरप्राइज़ मिल गया था। वैसे छोटा भैया हो या भैया दोनों ही अगर
बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो खाली हाथ तो नहीं आते मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। तो जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो भैया अक्सर ही बाहर अगर जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, फिर चाहे वो आइसक्रीम हो या फिर कुछ भी और खाने को। तो आज तो अच्छा खासा जो है लेकर आए थे। तो आजकल गुलाब जामुन भी आया था और अम्मा पापा का यहाँ पे मैंने दे दिया था। तो अम्मा पापा क्या कहते हैं, ये अंडा और रोटियाँ मैंने रख दिया था और यहाँ पे चल रहा था केबीसी। तो मैंने अम्मा पापा को दे दिया था, अम्मा पापा ने खा लिया था। और भैया ने बताया था कि मैं कुछ लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे अपनी गेम खेल रही थी तो टाइम था बिग बॉस स्टार्ट होने में। और फिर यहाँ हमारे शेरू आ गए थे गाइस, ये देखिए, ये जल्दी जल्दी से आ गए, कहते मुझे दे दो जल्दी से भैया, बारिश में मुझसे वैसे भी नहीं रुका जाता है और बहुत ज़्यादा इन लोग बारिश में चिड़चिड़ा जाते हैं तो लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे बताया जल्दी से इन लोग को रोटी वगैरह दे दिया था। फिर ये खा के अपना आराम से चले गए थे। आराम से तो ये कहीं नहीं जाते हैं गाइस, इनको बहुत मुश्किल से भेजना पड़ता है कि चलो जाओ। तो ये देखिए आ गई है चुनमुन, फिर इनको भी दे दिया था। फिर इनको शेरू को मैंने कहा चलो, शेरू उनको खाने नहीं देते, कहते मुझे जल्दी से खाने दो। तो यहाँ पे पापा चुनमुन को खिला रहे हैं। फिर ये बहुत स्लो स्लो से खाती हैं, बहुत छोटा छोटा सा इनको टुकड़े दो तो ये फिर खाती हैं। तो अब भी इनकी रोटी और हम लोग की रोटी सब बना के रख देती हैं, फिर ये लोग खाते हैं आराम से। तो इन लोग को हमेशा रोटी की आदत हो गई। तो यहाँ पे भैया भी आ गए थे। तो ये देखिए बहुत सारा आइटम लेकर आए थे। तो मूंगफली, गुलाब जामुन और यहाँ पे इसमें था सालन और रोटी। तो मज़ेदार हम लोग का डिनर हम लोग ने किया था। तो सोच रहे थे कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो मस्त भैया ने अच्छा खासा जो है हम लोग को डिनर करवा दिया था। फिर मज़ा आ गई थी अच्छा खासा डिनर खा के। तो यहाँ पे ये नान था और सालन था। फिर हमने अपना डिनर किया था बिग बॉस देखते हुए में। और बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, फुल वीडियो देखा करें। और नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरे नए नोटिफिकेशन के लिए। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें गाइस, जल्दी से कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब तो देती हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करें। और फिर यहाँ पे हमने अपना गुलाब जामुन खाया था तो बड़े मज़े से। छोटा भैया थे नहीं, वो शादी में गए थे, उनको वैसे भी बहुत पसंद है। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।